माय चैनल। हाइट एंड डिस्टेंस की ट्यूटोरियल सीरीज में हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आपको ये समझाए थे कि कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो लोग अभी नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं एनसीईआरटी बुक का हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर 9 सॉल्व कर रहा हूं और आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम इतनी भी टफ नहीं है जितना माना जाता है। तो हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे डायग्राम आपको बनाना है, कैसे चीजों को सॉल्व करना है। मूव करते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। जो लोग यहाँ पे नए हैं वो जाके हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाए। ए कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slide for children। कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है जो ये प्लान करता है कि मुझे 2 स्लाइड्स बनानी है। स्लाइड्स कैसे बनानी है आगे क्वेश्चन में है। टू प्ले पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल के कम उम्र वाले बच्चों के लिए वो एक स्लाइड बनाना चाहता है। और कैसे बनाना चाहता है, जिसकी हाइट स्लाइड whose top is at height 1.5 मीटर, जिसकी हाइट उसकी होनी चाहिए 1.5 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री। इंक्लाइंड का मतलब होता है कुछ तो ऐसे होगा, जैसे उसने कोई प्लांट लगाया है तो इंक्लाइंड का मतलब ऐसे होता है कि नीचे की तरफ जाना। इसमें कहा है एक सरफेस बनाना है, तो पहले मैं एक सरफेस बनाता हूं, उस पे एक प्लांट करता हूं, एक स्लाइड बनाता हूं, उसका एंगल कितना कह रहा है 30 डिग्री कह रहा है। देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। तो यहां से डायग्राम जो इसका होगा कुछ इस तरीके का होगा। कह रहा है 1.5 मीटर। पहली बात तो ये हमारा कुछ इसका कुछ इस तरीके का हमारा ये ग्राउंड हो गया। ग्राउंड से कितना कह रहा है 1.5 मीटर। तो मैं ग्राउंड थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं। कह रहा है ग्राउंड से 1.5 मीटर उसकी हाइट है, तो मतलब 1.5 मीटर इसकी हाइट है। तो मैंने कहा ये 1.5 मीटर हाइट हो गई। ये हमें गिवन है, कितनी गिवन है 1.5। कर लिया हमने। और क्या कह रहा है, ये जब इंक्लाइंड की तरफ इंक्लाइंड के फॉर्म में बनाया जाता है तो इसका ग्राउंड से एंगल कितना दे रखा है, एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो मैंने बोला कि हाँ एंगल इसका ऐसे बनाना है कि एंगल 30 डिग्री दिखना चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम हो गया। ये जो इंक्लाइंड से एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। अब क्वेश्चन में क्या आगे कह रहा है, कह रहा है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, मतलब जो 5 साल से बड़े हैं उनके लिए क्या कह रहा है, जो हमारा वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रंस शी वांट्स टू हैव ए स्टेप हाइट ऑफ 3 मीटर। इसका 1.5 मीटर था, उसका 3 मीटर होगा। इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। सीधा एक और इंक्लाइंड बनाता है, उसने एक और सरफेस बना लिया, एक और इंक्लाइंड बनाया कुछ इस फॉर्म में। और कह रहा है अब जो वो इंक्लाइंड है, जो एंगल बनाता है वो 60 डिग्री बनाता है ग्राउंड के साथ। देखिए कहा है 60 डिग्री, इसमें कहा रखा है इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द ग्राउंड, मतलब ये जो स्लाइड बनाई गई है ये ग्राउंड से 60 डिग्री बनाती है। तो हमने कहा, मैंने वो कहा इसको ग्राउंड से मिला दो, ग्राउंड से मिला दिया हमने। और करना कितना एंगल है 60 डिग्री करना है। तो हमने ये कहा कि ये जो एंगल है ये हमारा कुछ 60 डिग्री है। यहां तक तो डायग्राम क्लियर है। आई थिंक आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे मूव करते हैं। क्या रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड। स्लाइड कौन सी है, मतलब सरकने वाली, आपने देखा होगा सरकने वाली स्लाइड। तो सरकने वाली स्लाइड कौन सी है, इस तरीके की ये 2 ही स्लाइड है। तो मैं कहता हूं इनको मान लो आप x, कुछ भी मान सकते हो, मेरा मन आप, मैं x मान रहा हूं, आप कुछ भी मान लो। इसकी स्लाइड की हाइट हो गई x और इस स्लाइड की हाइट हो गई हमारी, इस स्लाइड की हाइट हो गई हमारी y। आप कुछ भी मान सकते हो, फ्री हो। यहां तक क्लियर होगा। आई थिंक डायग्राम यहां तक सबको क्लियर होगा। बहुत ही बेसिक सा डायग्राम था जो हमने कवर कर लिया। अब अगर मैं बात करूं इसके सॉल्यूशन की, तो जरा देखते हैं क्या क्या हमें पता है।
उसके इसके पहले इस छोटे से डायग्राम वाले की बात करते हैं। इसकी हाइट, इसका एंगल गिवन है 30 डिग्री और परपेंडिकुलर गिवन है 1.5 और पूछ रहा है हमें इसका कर्ण। तो बताइए कौन सा ऐसा फार्मूला लगाएं? तो वही जो हमने पढ़ा था, LAL अपॉन KKA। KKA के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? किस किस में पूछ रहा है? उसका परपेंडिकुलर गिवन है और उसका कर्ण गिवन है। तो लंब बटा कर्ण, लंब कर्ण दोनों गिवन है। तो मैं लगा देता हूं यहाँ पे sin 30। sin 30 इक्वल्स टू हो जाएगा क्या? लंब के यहाँ पे क्या है? 1.5 डिविजिबल बाई x। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक सबसे क्लियर चल रहा है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो sin 30 की वैल्यू आ गई यहां से 1/2 इक्वल्स टू 1/5 डिविजिबल बाय x। यहां से मैं x की वैल्यू आ गई 1.5 टू 3 मीटर। तो यहां से जो हमारा आंसर हो गया कि पहले जो पहली स्लाइड थी उसका आंसर हमारा आ गया 3 मीटर। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल गया, पहले फिगर का सॉल्यूशन निकल गया। बात करते हैं अगले फिगर के सॉल्यूशन की। तो सेम चीज कह रहा है, एंगल पता है 60, इसकी वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और ये हमें दे रखा था कितना? हाइट इसकी 3 मीटर दे रखी थी। तो यहाँ पे ये 3 मीटर पूरे की हाइट है, पूरे की हाइट है। तो सेम वही चीज यहाँ पे sin 30 लगा था, अब मैं आगे लगा दूंगा sin 60। sin 60 इक्वल्स टू होगा, sin 60 इक्वल टू होगा 3/y, 3/y। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे। sin 60 की वैल्यू आपको पता, मैंने कल ही ये बात किया था कि छोटे छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। sin 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो sin 60 की वैल्यू यहां से हमने पुट कर दिया। यहां से पुट करने पे आया √3/2 इक्वल्स टू 3/y, y इधर चला गया, या आप कह सकते हैं y 3 2 जा 6 इधर आया, 3 2 जा 6 हुआ, y √3। तो यहां से जो y की वैल्यू निकल के आती है y इक्वल्स टू, देखिए क्या होता होगा, 3 2 जा 6, 6/√3, 6/√3। आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हो, या आप थोड़ा सा इसको और सॉल्यूशन कर लो, ऑप्टिमाइज कर लो, थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लो। √3 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, √3 यहां से 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहां से जो हमारा कंप्लीट आंसर इसका निकला 2√3 इसका आंसर हुआ, और ये हमारा हुआ मीटर में। तो दोनों डायग्राम का दोनों फिगर बने थे, दोनों से उसकी आंसर आ चुका है। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। आपको अगर छोटा सा कहीं भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4, हमारा क्वेश्चन 4 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये इतनी बात कह रहा है एक टावर है और कोई ग्राउंड है। दो बातें यहां से पता चली, एक टावर है और वो ग्राउंड है, और एक टावर है और ग्राउंड है। तो हम ये करते हैं कि टावर अगर कोई है तो कुछ इस तरीके का टावर होगा, टावर हमने बना लिया, और टावर होगा किस पे? ग्राउंड पे। तो हमने एक ग्राउंड भी बना लिया कि ये ग्राउंड है, उस पे कोई टावर है। अब क्या कह रहा है, ये 30 मीटर अवे है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड। मतलब यहां से ये पॉइंट टावर का जो फुट है, क्योंकि फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री, क्योंकि टावर के फुट से यहां तक की दूरी दे रखी है 30 मीटर। तो हमने यहां पे कह दिया कि ये हमारा हो गया 30 मीटर, और ये हमने पूरा इसको मैं डिनोट कर दिया कि यहां से लेके यहां तक वो 30 मीटर है। आगे क्या कह रहा है, फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री एंगल, कि मतलब यहां से लेके यहां तक जो एंगल बनाता है वो है हमारा 30 डिग्री। तो हमने यहां से लेके यहां तक एक एंगल बना दिया और बोला ये एंगल जो हमारा आया है वो 30 डिग्री है।
यहां तक समझ में आ गया होगा चीजें। अब आगे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सिंपल सी बात है, इसकी बात पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, तो हाइट को हमने मान लिया, हाइट हमारी कुछ h है टावर की और हमें फाइंड आउट करना है। तो जरा बताइए लाल बेटा कक्का से, लंब पता है, लंब पता है और आधार लंब आधार दो की बात कर रहा है, तो LAL अपॉन KKA क्या कहता है। अगर लंब और आधार की बात की गई हो तो सीधे सीधे 10 लगा दो। तो यहां हमने क्या किया, कुछ सोचा नहीं, सीधा लगा दिया 10 30 इक्वल्स टू क्या है, h अपॉन बेस क्या है इसका 30 मीटर है, तो 10 की वैल्यू 1 अपॉन √3 हो गई। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h अपॉन 30। तो यहां से h की वैल्यू जो आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 30, इधर चला जाएगा तो 30 अपॉन √3 हो जाएगी। इसको यहीं पे आप छोड़ सकते हो और अगर चाहो तो √3 का मल्टीप्लिकेशन करा दो। तो हमने यहाँ पे √3 का मल्टीप्लिकेशन करा दिया, तो 3 √3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ से 3 आ गया, 3 10 जा 30 हो गया। तो यहां से जो हमारा आंसर निकल के आया वो 10√3 आया और किसमें था, मीटर में था, तो ये मीटर में हो गया। हमारा h यहां से कंप्लीट आंसर निकल आया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस की जो भी प्रॉब्लम थी, केवल कहने के लिए प्रॉब्लम होती है। अगर हम सही से क्वेश्चंस को, सही से जो उसका फ्लो है उस पर ध्यान दें तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इसका जो आगे वाला, इसके आगे जो पार्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे वीडियो आती रहेंगी उस पे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी मैं YouTube पे नया हूं तो मुझे थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। मैथ्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं की भी हो, 12th तक कहीं की भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं तुरंत उस पर वीडियो बनाऊंगा, कहीं की भी प्रॉब्लम हो। वीडियो कैसी बन रही है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और मोटिवेटेड रहता हूं कि वीडियो कैसे बनाना है, कि हाँ लोगों को पसंद आ रही है। अगर आपको कुछ कमी दिख रही हो वीडियो में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो में क्या कमी है, मैं जरूर उसको सुधार करूंगा। अगर आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा, तो जरूर जाइए। और भी टेक्निकल वीडियो हैं जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आएंगी, तो जाइए और देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।